गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सक्सेस मेट राज मोहम्मद चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और सफल स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूं और एक ऐसी सफल स्टोरी है जो अपने गांव, अपने देश को छोड़कर रोजगार की तलाश में आदमी एक शहर से दूसरे शहर जाता है। तो ऐसे ही एक शख्सियत है जो अपना बिहार, एक छोटे से गांव को छोड़कर एक रोजगार की तलाश में रोजगार की तलाश में सूरत आए। और वो सूरत में आकर उन्होंने काम ढूंढा तो उनको एक फैक्ट्री के अंदर एक मजदूरी का काम मिला और उसी में एक मजदूरी का काम, मिल के अंदर मजदूरी का काम करते थे। और काम करते करते उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना पार्ट टाइम काम शुरू किया। और काम शुरू करने के साथ साथ इस काम को सीखा और लंबे समय तक संघर्ष किया उन्होंने। और संघर्ष करने के बाद वो धीरे धीरे काम करते गए और लंबे समय के बाद वो सफलता की राह पर निकल गए। और आज वो एक सफल व्यक्ति हैं वेस्टीज के अंदर। और बहुत जल्दी अपने लिए जो एक गांव से, बिहार से काम की तलाश में आए, मजदूरी करके आज वो डायरेक्ट सेलिंग यानी वेस्टीज के अंदर काम करके अपने लिए एक लग्जरी कार खरीदने का इरादा रखते हैं और बहुत जल्दी वो खरीदने जा रहे हैं। तो आइए ऐसी सफल स्टोरी से मिलने से पहले उनका एक प्रोफाइल वीडियो देखें। दोस्तों, आपने देखा उनका वीडियो प्रोफाइल और आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। तो जी, हमारे बीच में आज के जो मेहमान हैं और बहुत ही सफल मेहमान हैं और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे आप लोग और अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम मिलते हैं मनोज कुमार जी। जी मनोज कुमार जी, आपका वेलकम है। यस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आप मुझे आज चांस दिए और मौका मिला है आज, तो बहुत अच्छा लगा सर। आज टीम एमपीसीडी के अंदर आपके साथ मिलकर के जो टीम एमपीसीडी के रचयिता है उनसे रूबरू होकर के बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारा टीम है, इन सारे लोग वजह से आज मेरा ये लेवल हुआ है सीडी का, और जो भी आज अचीवमेंट वगैरह है ये सब आप लोग का देन है और आप लोग का सहयोग है सर। ओके सर। जी, तो आपको ये अचीवमेंट जो मिला है, आप एक गांव से आए यहाँ पर एक काम की तलाश में और एक मजदूरी भी किया आपने, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए और आज आपके पास एक सफलता है और वो सफलता की वजह से आज आप एक लग्जरी कार लेने की सोच रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो ये सफलता आपके पास है, तो ये कैसा महसूस होता है? आज आपको कैसा लगता है आपको? सर, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। तो मैं थोड़ा सा बैक जा करके मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे काफी सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज को। जी जी। ये नेटवर्क मार्केटिंग में और ऐसे लोगों के संगत में रहने से, अच्छे लोगों के संगत में रहने से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं सर, नाम तो मनोज कुमार यादव हुआ और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, नालंदा जिला बिहार से।
जहाँ पे लग्जरी कार तो दूर की बात है, कार के लिए बहुत लोग सोचते नहीं है। और आज वैसे जगह पे रह करके, और वहां से मैं पैदा हुआ, और उसके बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के लिए तो बाद में आया, उससे पहले मैं डायरेक्ट पेंटिंग में जॉब करने के लिए आया। नौकरी यहाँ पे आकर के किया, जहाँ पे पगार 80 रुपया हुआ करता था। मैं अपने सर पे बोझा भी उठाता था, कपड़े का मजदूरी भी करता था यहाँ पे। रोज का 70-80 रुपया मुझे मिलता था। उस समय बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो हमारे ड्रीम थे वो उस काम से पूरा नहीं हो रहे थे। उसी बीच में हमारा एक मुलाकात हुआ हमारे एक दोस्त से। वो दोस्त ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे बताया, और बताने के बाद मुझे मुलाकात करवाए माननीय जो हमारे ग्रेट गुरु हैं किशन सिंह सोलंकी जी, मैं उनको नमन करता हूँ। और उनसे जब मुलाकात हुआ और उनसे बात करने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनके साथ उनके ड्रीम देखने के बाद मुझे लगा कि जो मुझे जरूरत है यहाँ से पूरा हो सकता है। क्योंकि जब मैं गांव में पापा को सेवा करता था, पैर वगैरह जब दबाता था, तो हमारे पापा बोलते थे कि जब भी बाहर जाना तो बड़े लोग से दोस्ती करना, जिसका संस्कार अच्छा हो, बात करने का तरीका अच्छा हो, गलत व्यवहार नहीं हो, गलत विचार नहीं हो, ऐसे लोगों से। और माँ बाप की दुआ से, उनके आशीर्वाद से मुझे सूरत में आने के बाद ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ, जिनके वजह से मेरा डायरेक्ट कंटिन्यू आगे ग्रोथ होते चला जा रहा। और उसी समय किशन सर से जब बात हुआ और वो आपसे बात करवा दिए मुझे, मेरे लिए सौभाग्य की बात तो ये हुआ कि वो अपने ग्रेट अपलाइन राज मोहम्मद जी से बात हो गया। और जब आपसे बात मेरा हुआ उस समय, भले आपको याद है या नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक दो बात बोले कि मनोज हम लोग प्रमोटर हैं और हम प्रमोट करेंगे किसी भी कंपनी को तो वहां पे कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा। जब हम यहाँ पे हैं तो आप आओ। और मैं आप दोनों की वजह से इस बिजनेस में आया 2012 छठे महीना में। और आने के बाद मैं आपके प्लान के ऊपर, सिस्टम के ऊपर मैं काम करने लगा। आज लॉकडाउन के दरमियान भी इतना बड़ा भयंकर यानी आर्थिक प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी आज हमारा चेक डबल हर महीने का ग्रोथ कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है सर। और लग्जरी कार तक जो मैं पहुंच रहा हूँ आज, दो दो मैं मोटरसाइकिल लिया अपने भाई के लिए, और अपने लिए कार लिया जो मैं यूज कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। और अभी मैं ओडी कार जो लेने जा रहा हूँ, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं 2 महीना पहले ही ले लिया होता। और जी। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो मैं ओडी Q3 मैं खुद ड्राइव करूंगा। ये बहुत क्या अच्छा लग रहा बात है है, सर। बहुत बेहतरीन फीलिंग आ रही है सर क्या कि बात जो साइकिल नहीं चला सकता आज लग्जरी कार चला रहे हैं। क्या आज बात 1.5 से 2 लाख का इनकम आ रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बात है। बहुत बेहतरीन सर। थैंक यू सर। बहुत चलिए, आप ये बताइए कि आपका बचपन किन दौर में गुजरा, और आपके कितने भाई बहन हैं, और आपने कैसे अपनी पढ़ाई आपकी रही, क्या रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस यस। पढ़ाई तो सर मैं जब गांव में रहता था तो गरीब फैमिली से था, तो माँ बाप तो अपने जितना होता है वो जहाँ तक के जी अच्छा ही जी करते हैं, जितना तक उनके पास होता है। जी जी कैपेसिटी उतना नहीं था जो हम अपर लेवल तक पढ़ सकते थे। जी या हम जब 9th 10th का एग्जाम दिए तो एक विषय में मुझे क्रॉस लग गया तो मैं वहां से फेल हो गया। और फेल जी होने के बाद मैं गाँव आ गया। और मैं 5 भाई हूँ और एक बहन हूँ। और मेरा बचपन से ड्रीम रहा है, जब मैं लगभग 8 में पढ़ता था तो गांव में देखता था आपस में लोग झगड़ा करते थे पैसे को लेकर के, जमीन को लेकर के, इन सारी चीज को लेकर के। मुझे बहुत दर्द होता था। तो मैं उस समय से ड्रीम बनाया था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा बाहर में जाकर के, और मैं ऐसा इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा जिस पैसे की वजह से हमारी फैमिली के अंदर जो मैं 5 भाई हूँ वो 5 भाई में अलग अलग होने की जरूरत ना पड़े, और 5 भाई एक ही काम में रहूं, एक साथ काम करूं, दोस्त की तरह रहूं, लाइफ टाइम तक कभी भी इधर उधर होने की जरूरत ना जी पड़े, कभी भी झगड़ा झंझट ना हो। और हमारे पापा 2 भाई हुआ करते थे। एक जो चचा हमारे थे वो तो डेथ कर गए। पर आज हमारे जो भी चचेरे भाई हैं और जो भी हमारा पूरा फैमिली है, मतलब 32 से 40 लोगों का, ये सारे लोग अभी एक साथ में हैं। और एकजुट होकर के मैं इस बिजनेस को अपनाया हूँ, और सभी अच्छा, लोग इस बिजनेस को फॉलो करते हैं सर। बहुत क्या अच्छा बात लगता है सर। क्या बात है। यस। चलिए, तो आज आपके माँ बाप कितने खुश हैं आपसे। बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। अभी आप हमारा जो ये वीडियो जो चला हमारे से पहले, जी वो जी वीडियो में देखे होंगे। मैं जब सूरत में पहली बार यूसीडी का लेवल लिया था, सूरत का जब पहला लेवल मैं लिया था, जी वहां पे मैं अपने मम्मी पापा को बुलाया था स्टेज पे। और मैं लगभग 10,000 लोगों के बीच में मैं जब उनको स्टेज पर इंटरव्यू कराया था सारे लोगों से, तो हमारे मम्मी पापा के आंख से आंसू आ गया था कि यार। क्या बात है। और माँ बाप की ज्यादा खुशी कब होता है जब एक लड़का उनका, एक उनका औलाद जब बड़े लेवल पे कामयाब होते हैं ना, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। बहुत ज्यादा खुशी होती है सर। इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती जीवन में। यस यस यस। और उनके आंख खुशियों के आंसू अगर आ गए और उनके दुआ अगर दिल से निकल गई,
तो आपका जीवन सफल हो गया। यस यस सर, बहुत बहुत अच्छा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, तो 2 मिनट माँ बाप के बारे में कि सर आपका एक नैनीताल में प्रोग्राम हुआ था SMC, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं तो एक बार जब आपका देखा दिल्ली के अंदर, और वो प्रोग्राम मैं सोचा कि ये मैं अपने माँ बाप को क्यों नहीं दिखाऊं, और मैं अपने पूरे उसमें मैं बाई प्लेन, जो कि एक देहात में प्लेन चढ़ना बहुत मुश्किल की बात होता है लोगों के लिए, चढ़ सकते हैं पर वहां तक सोचते नहीं कि इतना पैसा क्यों खर्च करें। सही बात है। तो हमने ड्रीम बनाया, आपका मीटिंग देख करके मेरे अंदर ड्रीम जगा, मेरा बिग थिंकिंग हुआ। उसके हिसाब से मैं सूरत से जब जाने लगा गांव, तो मम्मी और पापा, मैं अपनी वाइफ का टिकट फ्लाइट का बुक करवा लिया, और जब पटना उनको लाया, और लाने के बाद जब उनको फ्लाइट में बैठाया, और बैठने के बाद जब सीट पे बैठा करके उनको मैं पूछा मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, तो वो सिर्फ हंसते थे और कोई जवाब नहीं देते थे, और उनके चेहरे पर एकदम अलग ही भाव था, खुशी का, जो पूरा आंसू के जैसा निकल रहा था। फिर मैं प्लेन पर उनको जब ओवरटेक हुआ, उसके बाद मैं ऊपर आसमान में जाकर उनसे पूछा कि बताइए आप इसमें क्या लेना चाहेंगे, आप जो चाहेंगे यहाँ खाने पीने के लिए मिल सकता है, तो सारे चीज। उसके बाद जब नैनीताल लेके गया, वहाँ 5 स्टार में आपका प्रोग्राम का जब अटेंड करवाया, अटेंड करवाने के बाद वो प्रोग्राम जब अटेंड किए, तो हमारे फैमिली के अंदर और ज्यादा पॉजिटिविटी आ गया, और मम्मी पापा जो पहले छोटा सोचते थे अभी सब बड़ा सोचने लगे, और सभी का सोच एक तरीका हो गया आपका SMC प्रोग्राम देखने के बाद। ये सही बात है कि परिवार का एक बच्चा होनहार निकल जाए तो पूरे खानदान को वो कहते हैं ना, तार देते हैं, या पूरे खानदान को एक अच्छे सोच के ऊपर ले आते हैं। तो आप जैसा भाग्यशाली बेटा, आप जैसा कहते हैं बड़ी सोच वाले, मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तानी को होना चाहिए, जो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए मतलब जीना चाहे, जिए और जी के दिखाएं। तो इससे बड़ा जीवन और कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा लक्ष्य और कोई नहीं हो सकता लाइफ में। तो आप बहुत लकी हैं, और आप जैसे लकी सभी लोग को होना चाहिए। मनोज जी, जब आप सूरत आए और नौकरी कर रहे थे, तो क्या क्या परेशानियां रही, और फिर आपके डायरेक्ट सेलिंग में कब आए आप? सर, जब मैं सूरत में पहली बार जॉब करने के लिए यहाँ पे आया था, यहाँ जो मुझे दोस्त से मेरा लेकर के आए थे, नाम नरेंद्र कुमार राम है, हमारे गांव के हैं, उनको भी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आज हमारे से उम्र में छोटे हैं, पर हमारे लिए वो एक मार्गदर्शक के लिए काम किए थे। जब मैं सूरत में आया तो एक छोटा सा रूम में रहता था, और वहाँ पे लमसम 1000 रुपया भाड़ा रूम को होता था, और उसमें लमसम 7 से 8 10 लोग रहते थे। पैसा बचाने के लिए कि 10-20 रुपया बच जाए, ऐसा। और पैदल पैदल जाना, कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे जॉब करना, वहाँ पे लोगों को उल्टा सीधा बात सुनना, सुपरवाइजर का, मालिक का, मैनेजर का, ठेकेदार का, सारे लोग अलग अलग बात सुनाते थे। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या कोई रास्ता था नहीं। तब उसी बीच में 2009 में मुझे एक कंपनी के बारे में बताया गया था, जो कंपनी के अंदर जो मुझे लाया, तो कंपनी में भी अच्छा मैं ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद वहां पे वो कंपनी 2011 में वो स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद लगभग 1 साल के बाद वो चालू हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर 2012 छठे महीना में मैं वेस्टिज को ज्वाइन कर लिया। और जब वेस्टिज को ज्वाइन किया, और अच्छे लोगों का संगत में रह करके, जो बताया था लक काम करता है, जब अच्छे लोगों के साथ और अच्छा समय और अच्छा जगह अगर मिल जाता है, तो आप ऑटोमेटिक कामयाब होना चालू हो जाते हैं। और ये सारा चीज यहाँ पे मिला, और डाइंग पेंटिंग सर तो बहुत ज्यादा दर्द रहा है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ सर शुरुआती में। जी, वो तो हर काम में होता है, लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं। और जब आप उस वक्त कठिनाई में आप जी रहे होते हैं, या कठिनाई में काम कर रहे होते हैं, तो वही सफलता की निशानी है। अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफल नहीं हो रहे हैं, बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी चढ़ाई चढ़ता है आदमी, तो वो चढ़ाई हमेशा ऊंचा होता है, तकलीफदेह होता है। राइट। चलिए, तो आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो क्या आपको विश्वास था कि इससे मेरी लाइफ बदलेगी? हाँ, विश्वास तो सर मुझे आप लोगों से मिलकर के हो गया था। अच्छा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो मुझे उतना पता था नहीं। इसमें ये पता था कि लोगों को जोड़ना है, पैसा कमाना है। जी। था, पर डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा मुझे और आपसे जब बात हुआ, और फिर आप सूरत में आए, और आपसे इन सारे मुलाकात करने के बाद जब मुझे लगा कि यहाँ से अब कुछ हो सकता है, जब आप जैसे लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, तब जाकर के मेरा अंदर ड्रीम जगा कि हम यहाँ से कामयाब हो सकते हैं।
क्या बात है। चलिए, तो जब आप काम कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो कैसे किया आपने काम, मतलब सर थोड़ा शुरुआत बताएंगे हमारे में, व्यूवर्स को। यस, शुरुआत में जब सर यहाँ पे जब मैं स्टार्ट किया, तो हम क्या करते थे कि हर रोज अपलाइन से जा करके सीखते थे। जैसे जी टीटीटी प्रोग्राम आज जो हम टीम में करते हैं, तो जी हर रोज मुझे स्टार्टिंग में वो बताते थे कि यार इस बिजनेस के बारे में आप पहले तो हमारे साथ चलो, 2-3 लोगों को प्लान देखो। तो मैं अपलाइन के साथ पहले फील्ड में जाता था, और जाने के बाद 2 प्लान, 10 प्लान, 20 प्लान ऐसे जाकर के देखा। और देखने के बाद मैं जो मुझे बताया गया इसके अंदर कि आप लिस्ट बना करके लोगों को इनवाइट करो, या लोगों के पास टाइम लेकर के आप जाओ और उनको प्लान दिखाओ। तो मैं पहले 1 to 1 जी। जो प्रोस्पेक्टिंग करके, या जो मेरे जान पहचान वाले लोग थे उनके पास मैं हर रोज जाता था। और मेरा एक रूल था कि डेली मुझे 5 प्लान दिखाना है सर, अच्छा चाहे कोई काम हो या ना हो, ज्वाइनिंग हो या ना हो, लेकिन मेरा खुद का एक टारगेट था कि मुझे 5 प्लान डायरी पे दिखाना है तो दिखाना है। अच्छा। और मैं इस तरह से डायरी रखता था, और ये डायरी पे मैं डेली लिखता था कि आज तारीख है 22 तारीख, और 22 तारीख में किनको किनको प्लान दिखाया हूँ, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस, ये 3 चीज, और वो क्या काम करते वो लिख करके मैं लाता था। उनका क्या रिजल्ट रहा नहीं रहा वो मैं अपलाइन को हर रोज बताता था। अच्छा। जी। और उसके हिसाब से, और मैं डेली जो उनके बाद उनको जब मैं उनके सामने प्लान दिखा करके उनको प्रमोट अपलाइन को करता था, मैं मीटिंग को प्रमोट करता था। जो इस कंपनी का सीएनडी होता था मैं उनको प्रमोट करता था। और जो भी अपलाइन बाहर से आने वाले होते थे महीने में, मैं उनके लिए प्रमोट करता था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए। अच्छा, तो मुझे उसमें से आपकी कुछ एक बातें सफलता जैसे का, कि जी जी, एक सफलता का रहस्य मुझे आपकी पता है मुझे, वो मैं आपको बता दूं कि आप मीटिंग से पहले सब लोग का लिस्ट बनाते थे यस, कि किनको किनको मुझे मीटिंग में लाना है, और फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती थी फिर उनको आप फॉलो अप करते थे। यस, तो यस, ये कितना बड़ा, ये सूत्र कितना बड़ा कामयाबी का राज रहा आपका। यस। तो जब भी जैसे मेरे अपलाइन जो बताते थे कि एक ही काम करना है तुम्हें, कि मीटिंग में सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे होना चाहिए। मुझे बार बार ओके। बताते थे कि आप कहीं भी अगर मीटिंग हो रहा है, तो मैं जब भी आपसे भी बात करता था या किशन सर से बात करता था, मुझे एक ही चीज बताते थे कि तुम क्या नहीं जानते हो, नहीं जानते हो वो छोड़ दो, सिर्फ क्या करो कि मीटिंग में आप देखो कि अगर 1000 लोगों का मीटिंग है, उसमें सबसे ज्यादा आपके लोग होना चाहिए। और राइट। मैं ये चीज दिमाग में बैठा लिया था कि मैं तो पढ़ा लिखा ज्यादा हूं नहीं, और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग मार्केट में आ रहे हैं, तो उनको क्या करूं, मैं मीटिंग में लेके जाऊं। और मीटिंग का एक मेरा रूल बन गया था कि मुझे अगर मीटिंग 10 बजे चालू हो रहा है तो 9:30 बजे मुझे पहुंचना होता था मीटिंग के अंदर। अच्छा। कोई आया ना आए, मैं हर रोज जब भी मीटिंग हो, जहां भी मीटिंग हो, अगर छोटा मीटिंग हो रहा हो या बड़ा मीटिंग हो, जी जी। आधा घंटा 15 मिनट पहले जाना ये मेरा काम था। और मीटिंग जब खत्म होता था उसके बाद ही मैं आता था। बीच में कभी सर आज तक के उठ करके नहीं आया, चाहे कोई क्या। भी काम हो, चाहे किन्हीं का भी मीटिंग हुआ हो, अगर मीटिंग का सर मैं चला गया हूँ, तो मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं बाहर निकलता था। ये मेरा कमिटमेंट था। और मेरे हिसाब से लगता है कि उसी कमिटमेंट के हिसाब से और टाइम टेबल को पाबंदी रखने की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अपलाइन बहुत की बढ़िया। बात माना और मैं उस चीज को कंटिन्यू पालन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, तो क्या जब आपको फैमिली, आपके फैमिली को पता लगा, तो क्या आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया। फैमिली के बाद सर बताएंगे तो एक लेकर के शिकायत भी हो जाएगा, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल, क्या फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री और बड़ी फैमिली बड़ी का, बातें। हाँ, यस सर, फैमिली का तो ये सपोर्ट रहा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था, जी। तो उस फैमिली का सबसे बिगड़ा हुआ इंसान मैं ही था। अच्छा। हमारे जी जी पापा बार बार बोलते थे कि तुम्हारा 5 साल हो गया, कब आएगा तुम्हारा इनकम, कब बनाएगा घर, कब जी। करेगा ये, कब करेगा वो। क्योंकि पापा अपने जगह पे सही थे, बिल्कुल। और हमारे भाई वगैरह कोई भी इसमें साथ नहीं देते थे, क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज था नहीं, नॉलेज था नहीं। इसलिए मुझे शायद बताते नहीं थे। पर हमारी जो वाइफ थी, वो मुझे जब बात करती थी तो वो कभी कभी बताती थी हमेशा, हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कामयाबी मिल जाएगा, और लगे रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन। मेरी वाइफ बार बार बोलती थी नौकरी करने के लिए कि कोई फार्म अप्लाई करिए, कहीं सरकारी नौकरी हो जाए, कहीं सरकारी नौकरी हो जाए। मैं बोला देखो नौकरी अच्छी बात है, करना चाहिए, करना लेकिन मेरा चाहिए। ड्रीम नौकरी नहीं है। मेरा ड्रीम ये है कि नौकरी कर करके हम भाई को इकट्ठा नहीं कर सकते है ना। हम्म हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा पैसा आएगा, और उस हम्म काम में हम सारे भाई को शामिल करेंगे। मेरा सर मकसद था सारे भाई को इकट्ठा लेना, तो हम्म, नौकरी से तो पूरा हो ही नहीं सकता था। और इसको लेकर के, और फैमिली का सपोर्ट सर इसमें एक घटना हुआ था हमारे सूरत में। जी। मेरा एक छोटा भाई जो अजीत कुमार यादव है,
हमारे साथ में रहता था। और वो एक बार हमारा एक बाइक था, वो चोरी से सुबह सुबह चलाने चला गया। अच्छा। और जो सुबह सुबह चलाने चला गया था, उनका क्या एक्सीडेंट हो गया। और चलाने आता नहीं था, एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या है, पैर फ्रैक्चर कर गया। जी जी। और पैर फ्रैक्चर कर गया था। सूरत में लमसम 1.5 लाख रुपया खर्चा करने के लिए डॉक्टर बता दिया। और उस समय मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मुश्किल से 2000-3000 रुपये इनकम आता था। जी और मैं जी। फुल टाइम उतर चुका था। लेकिन मेरा भाई साथ में रहता था, इस बिजनेस को सीखता था। जी जी। पर वो गलती किया और गलती का उसको भुगतना मिल गया। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में मैं भर्ती करवाया, जी और भर्ती करवाने के बाद मैं गांव में बड़े भैया को बताया और पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है और पैसा भी हमारे पास है नहीं, जी। तो जी अगर आप हेल्प कर देते तो इसका इलाज वगैरह हो जाता। जी। तो वो जी लोग साफ इनकार कर दिए कि अगर तुम लेके गए हो इसको तो तुम संभालो, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, तो तुम इकट्ठा करो। तो उसी समय मुझे काफी सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ गया। तो लगभग 20% ब्याज पे भी मैं मार्केट से पैसा उठाया था इस बिजनेस को करने के लिए, यानी भाई को इलाज करवाने के लिए, क्योंकि भाई साथ में रहता तो जी। करवाना जरूरी था। जी अब उसमें भाई को और पापा को भी मैं गलती नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनको उस समय मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, नहीं था। इसलिए शायद वो नहीं दे पाए। और इतना समाज में पैसा भी हमारा समाज में नहीं था कि इतना दे सकते थे। सही बात। चलो ठीक है, वो जो भी हुआ उनके लेवल पे उनका सोच था। लेकिन मेरा सोच ऐसा नहीं रहा कि वो मुझे नहीं दिए तो मैं उनको नहीं दूं। मैं ये सोचता था कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई वगैरह जब भी पैसा मांगेंगे हम पैसा देंगे। क्या और बात। मजे की बात है सर, आज वो दिन है कि जिसकी वजह से आज मेरे पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। और जब भी हमारे घर वाले पैसे मांगते हैं तो उनको पैसा हम बिंदास देते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जिनको बेसिकली जरूरत पड़ता है, हम आज जितना हो सके उतना हम मदद करते ही करते हैं। तो आज आप सफल हैं, तो क्या ये सफलता बहुत आसानी से मिल गई आपको? नहीं सर, सफलता तो अगर सिस्टम से देखा जाए तो आसान ही होता है कि सिस्टम से चलेंगे तो आसान ही मिलेगा। पर स्ट्रगल सर बहुत ज्यादा हुआ है। और स्ट्रगल को मैं ऐसे देखता था कि मुझे स्ट्रगल में दर्द नहीं होता था, स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा। इतना ज्यादा हुआ है कि मुझे गिराने के लिए मार्केट के लोग भी जी जी जी। पीछे पड़ गए थे कि जी इनको जी नीचे दिखाना बिल्कुल है, नीचे दिखाना है। और बिल्कुल। उनको भी आज मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनकी अगर चैलेंज नहीं होता, उनका अगर कंपटीशन नहीं होता तो शायद मैं और मेहनत नहीं कर पाता। जी उनका कंपटीशन, वो कंपटीटर हमारे रहे तो मेरे लिए अच्छा रहा, पर हम उनको कंपटीटर मानते नहीं थे। जी। और इसके अंदर जब काम करने लगे तो मार्केट में हमारा लेग के लेग गायब हो गया। कभी 2 लेग, अच्छा। कभी 3 लेग दूसरी कंपनी में, कभी वो लेग वो छोड़ दिया, कभी वो वहां छोड़ दिया। हम्म। पर मुझे मेरे अपलाइन एक ही बात बताए थे कि बस सिस्टम को पालन करके चलो, सिस्टम को फॉलो करो, अपलाइन के साथ रहो, आपका पूरा टीम आपके साथ आ जाएगा। और आज मजे की बात है कि जो टीम हमारे से छोड़ के गए हुए थे वो सारे लोग मुझे समझने लग गए और सही स्टेप पे काम करना आज की डेट में चालू कर दिए हैं। क्या बात। तो इसमें एक बात निकल के आ रही है, क्या इसमें अपलाइन की बात माननी चाहिए? राइट सर, बिना अपलाइन के बात मान के कुछ नहीं हो सकता सर इस बिजनेस का। जैसे मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ तो इसमें मैं एक चीज समझाता हूँ जी कि अगर कोई घर में 5 व्यक्ति है जी और उस घर के अंदर 5 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति मेन है, गार्जियन, जी। तो संस्कार ये कहता है कि उस घर के अंदर जो 4 व्यक्ति है उन चारों व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले घर के गार्जियन से बात करके करना चाहिए। जी सेम चीज हमारे इस बिजनेस में मेरे लिए गार्जियन कौन है? हमारे मम्मी पापा नहीं है, हमारे अपलाइन है। जी। और मैं अपने, मेरा संस्कार कहता है कि हम अपने अपलाइन का बात मानेंगे, यानी हमारे बिजनेस के गार्जियन अपलाइन होते हैं। और अपलाइन के बिल्कुल। बात मान के अगर काम करेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। 100% गारंटी है मेरा तो कि मैं इतने लेवल, छोटे लेवल पे से आगे बढ़ा हूँ, जमीन से लेकर के आज बॉडी तक पहुंच रहा हूँ सर। तो मेरा ये जो पूरा का पूरा मानना है कि अपलाइन का एक एक बात अगर जो नोट करके काम करना चालू कर दे, 100% फॉलो करके काम करना चालू कर दे, नेटवर्क मार्केटिंग में गिरने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नया हो, पुराना हो, पढ़ा लिखा हो, कहीं से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने अपलाइन की अगर बात मान ली यस तो वो इसमें ऑडी तक पहुंच सकता है। यस यस सर, यस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए, आपके अकॉर्डिंग जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर रहे हैं, वेस्टीज को शुरू कर रहे हैं, या फ्रेशर हैं या करने जा रहे हैं, तो उनको क्या राय देना चाहते हैं आपके? हाँ बिल्कुल सर। अभी देखिए, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि आज के जो दौर में, जी आज से 4 महीना पहले से जो मैं जिनसे जानता था कि सुपरवाइजर थे, मैनेजर थे, कंपनी के मालिक थे, दुकान के मालिक थे, आज बड़े बड़े प्रॉपर्टी के काम किया कर रहे थे, सारा चीज अपने लेवल पे ठीक है और वहां तक ठीक है। पर साथ में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे
कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना पूंजी लगाए हुए जो काम है, और एजुकेशन है आपके साथ तो बहुत अच्छा है, नहीं एजुकेशन है तो भी आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इतना रिस्पेक्टेड बिजनेस है और इतना ग्रोथ का एक काम है कि आने वाला 2021 के अंदर अंदर बताया जा रहा है, गवर्नमेंट का तो अभी दौर चालू हो गया है कि दुनिया के अंदर कम समय में कामयाब होने वाला अगर कोई बिजनेस है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या किसान हो या हाउस वाइफ हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, कम समय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं सभी लोगों को राय देना चाहूंगा कि अगर आज के डेट में अगर कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप टाइम फ्रीडम हो सकते हैं, मनी फ्रीडम हो सकते हैं, हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, रिलेशन अच्छा रख सकते हैं, आप अपने अंदर लीडरशिप पैदा करना चाहेंगे, तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है सर। तो आपके फैमिली भी डायरेक्ट सेलिंग करती है? यस सर, अभी हमारे साथ में सर हम 5 भाई हैं, पांचों भाई इस बिजनेस को भरपूर मात्रा में बोलता हूँ, वो बोलते हैं आज ना सामान का उनका रेट महंगा पड़ता है, बोलते हैं यार ये तो पैसा पत्ते की तरह उड़ाता है। मैं बोलता हूँ ये सब आप लोग का दुआ है कि पैसा है तो हम आज उड़ा रहे हैं, बाकी कहाँ उड़ाते पैसा। तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ बिजनेस कर रही है? यस यस यस, बहुत खुशी की बात है। जब आपने शुरू किया था तो आपकी फैमिली साथ नहीं देती थी, आपको उल्टा बुरा भला कहती थी, लेकिन आज पूरी फैमिली डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है और एक भारत में आप एक पहचान आपने बना दिया, एक मिसाल कायम कर दिया है कि अगर अटल विश्वास हो, इरादे मजबूत हो तो आदमी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जी, तो मनोज जी ये बताइए कि जी, तो ये बताइए कि जी भारत हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है अगले 5 साल, 10 साल में, 20 साल में? ये इंडस्ट्री क्या कमाल करने वाली है हमारे इंडिया? यस सर, अभी जो मैं स्टडी भी कर रहा था और मैं काफी सारा वीडियो में सुनते रहता हूँ और बुक पढ़ते रहता हूँ, सारे बुक और जो सारे जो आज की डेट में जो अर्थशास्त्री लोग जो हैं और जो भी कामयाब लोग हैं, जो आज ट्रेडिशनल फील्ड में जो भी कामयाब है, इन सारे लोगों का कहना है कि आने वाला 5 साल के अंदर तो छोड़ दीजिए, 3 साल के अंदर अंदर ये कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग है ये बहुत बड़े लेवल पे काम करने जा रही है और सबसे ज्यादा अगर रोजगार उत्पन्न कराएगी और सबसे ज्यादा लोगों को जो पैसा के मामले में आर्थिक रूप से जो मजबूत करने वाली जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और आने वाला 5 साल के अंदर अगर बात किया जाए तो जिस तरह से आज कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आज इसका चैप्टर दिया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाला 5 साल के बाद जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ करके कॉलेज से निकलेंगे और निकलने के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे, जॉब करने के लिए अगर सोचेंगे, तो उनके माँ बाप या उनका समाज या उनके गांव के लोग, सभी लोग एक ही रास्ता बताएंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है। यस सर, जब आप पहली बार विदेश यात्रा गए और इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठे तो कैसा फीलिंग हुआ था उस वक्त? थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस यस यस, जरूर सर। जब मैं पहली बार सूरत से मुंबई जा रहा था फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो उससे 15 दिन, 1 महीना पहले मुझे लग रहा था क्या कपड़ा लेके जाऊं, क्या कैसे लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं। तो आपसे बात होते रहता था कि कितना लेके जाना है, क्या लेके जाना है। पहली बार मुझे पता था, जिंदगी में पहली बार हमारे समाज के पहला व्यक्ति मैं ऐसा हूँ जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि उसमें कैसे जाया जाता है, क्या जाता है, पर अपलाइन की गाइडलाइन के हिसाब से जब मैं सूरत से मुंबई रात में लगभग 11 बजे एयरपोर्ट पे गया था और लगभग 1 बजे फ्लाइट था, 1 बजे से लेकर के 4 से 5 घंटा फ्लाइट चला। और थाईलैंड जब मैं गया था, तो जब फ्लाइट में पहली बार जब एयरपोर्ट एंटर कर रहा था, तो इतना अंदर से उत्साहित मन हो रहा था यार कि बढ़िया हुआ मैं इस बिजनेस में आ गया। अगर नहीं आया होता तो मैं क्या नौकरी कर रहा होता, इससे कुछ नहीं मिलता। और मैं अपने आप को इतना गर्व महसूस कर रहा था कि साबुन शैम्पू तेल बेच करके आज इतने बड़े लेवल पे मैं आज काम किया कि आज इंटरनेशनल फ्लाइट पे लोग बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बढ़िया बढ़िया जॉब करने के बाद लोग उसमें नहीं बैठ पाते हैं और घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। पर जब मैं वहां पे गया और जब फ्लाइट में बैठा, और फ्लाइट में बैठने के बाद जब वहां पे एयर होस्टेस और वो सारे लोग सर्विस देने वाले जब आए,
तो मैं रात भर सर 4 घंटे तक सोया नहीं। मैं कभी 4-5 कटिंग के चाय था, एयर होस्टेज को मैं तबाह कर दिया। पहले ये चिल्लाओ, ये चिल्लाओ, ये चिल्लाओ, रात भर 4 घंटा मैं कंटिन्यू पानी पीते रहा, चाय पीते रह गया, नाश्ता करते रह गया। मैं बोला कि पहली बार मौका मिला है 4-5 साल कम करने के बाद, तो आज पूरा पूरा जितना भी थकान है यहाँ पे दूर कर लेते हैं। क्या बात है, क्या जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा थाईलैंड के अंदर, और वहां पे जब स्वागत हुआ एकदम बहुत बेहतरीन, वहां पे माला फूल ये सारा का व्यवस्था जब देखा, और वहां पे बड़े बड़े लोगों को जब मैं साथ में देखा कि जिनका मैं वीडियो सुना करता था, उन लोगों को मैं वहां पे लाइव जब देखा, और देखने के बाद जब वहाँ 5 स्टार होटल में जब पटाया के अंदर गया, और जाने के बाद जब रात में सोया, तो क्या बताऊं सर, उसका सुख ही बिल्कुल अलग है कि 5 स्टार होटल। जीवन में पहली बार इतने महंगे महंगे गद्दे और इतनी लग्जरियस होटल के अंदर आप, और खाने का आइटम देखा जाए तो इतना ये देख के पेट भर जाता था। क्या खाए क्या नहीं खाए, इतने हजारों आइटम वहां पर। यस हजारों तादाद में लगा हुआ है, और मैं तो सर वहां पे खाते खाते थक जाता था। जब भी मैं बैठा था थाईलैंड के अंदर, तुरंत वहां पे जो घुमाने वाली होती थी वो बोलती थी कि अब आपके सामने कुछ देर के बाद यहाँ पे लंच होने वाला है, यहाँ पे डिनर होने वाला है, यहाँ पे नाश्ता होने वाला है। मैं बोला यार कितना कंपनी खिलाएगा मुझे। सही बात। यस सर। चलिए, कोई एक खूबसूरत पहलू बताएंगे जो जब आप इमोशन हो गए हो लाइफ में। यस सर, इसमें मैं इमोशन यहाँ पे हुआ था कि जब इस बिजनेस में कामयाब हुआ सर, और कामयाब होने के बाद जब मैं स्टेज पर आया था इंदौर स्टेडियम सूरत के अंदर, वहां पे हमारे मम्मी पापा आए थे। जब मैं स्टेज से उतर रहा था, उतरने के बाद जो मुझे नहीं जानते थे अब तक के, और वो लोग जब वहां पे मिले, और मिलने के बाद जब मुझे गोद में उठा लिए, जो अदर टीम के लोग हैं जो मुझे जानते नहीं, और वो ये लोग वो वहां पे बोल रहे थे कि यार कि बेटा हो तो आपके जैसा, जो मम्मी पापा को इतने 10,000 लोगों के सामने सम्मानित करवाया हो, ये बहुत गर्व की बात है सर। वहां पे मैं अपना आंसू रोक नहीं पाया था, और मैं पूरा बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था यार। मैं भी इमोशनल हो गया, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। माँ बाप गर्व करे, और हमारी माँ बाप की कामयाबी को देख करके लोग यहाँ पे गर्व करे। तो वहां पे सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और वहां से एक ड्रीम बना लिया था सर, वो मेरा वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर। मैं वहां पे मैं अनाउंस भी कर दिया था कि मेरा एक ही सपना है कि जो मुझे सक्सेस मिला है, और इसी तरह से मुझे 1,000 लोगों को यहाँ पे मुझे सक्सेस करना है। जो मैं फिलहाल बनाया था कि मेरे टीम में 100 ऐसे क्राउन डायरेक्टर को तैयार करूंगा जो हमारे लेवल पे आएंगे, और अपने मम्मी पापा को लेकर के आएंगे। और माँ बाप का सर एक ही सपना होता है, उनका औलाद कामयाब हो, और ये जब कामयाबी मिलती है सर, तो माँ बाप को जो खुशी मिलती है, और वो खुशी देख करके जो अपना खुशी मिलता है सर, इससे बड़ा खुशी तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इसीलिए वेस्टेज करना चाहिए, जान लगा देना चाहिए आदमी को। यस सर, जो अपने औलाद को जो अपने वजह से माँ बाप का खुशी मिल जाता है, और उनको सारा सपना पूरा हो जाता है, इससे बड़ा इंडस्ट्री कोई। अगर मैं नौकरी कर रहा होता सर, तो आप बताइए कि 10,000 लोगों के सामने मैं कैसे सम्मानित करूं? बिल्कुल नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल, जस्ट टू इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा, अब जो पहले के मनोज यादव कुमार यादव थे और आज जो मनोज हैं, दोनों में क्या फर्क है? सर पहले ये था कि पहले हमारा सोच अलग था, पहले हमारा विचार अलग था, पहले हमारा बात करने का तरीका अलग था, पहले ये सारा चीज अलग था। अभी जो हुआ है, अभी हमारे साथ संगत का प्रभाव है, बड़े लोग का यहाँ पे है। दूसरी चीज की, पहले हम अपने लिए काम करते थे, और अभी हम लोगों के लिए काम करते हैं। अभी हमेशा हमेशा होता था कि मेरा इनकम कैसे बढ़े, मेरा पगार कैसे बढ़े, मेरा सैलरी कैसे हो। पहले हमेशा होता था कि मेरे से बड़ा सुपरवाइजर कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से बड़ा कोई मैनेजर नहीं होना चाहिए, मेरे ज्यादा पगार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मजे की बात है कि मेरे टीम में जब किसी का 1 लाख का इनकम, मेरे टीम में विक्रम यादव जी है, मैं चाहूंगा उनके लिए थैंक यू बोलना। कृपाल सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स है जो आज हमारे बिजनेस के अंदर आए और हमारे साथ लगातार लगे रह गए। जो शुरुआती दौर में हमारे ग्रुप में काफी सारे लोग, जैसे राजीव कुमार राणा जी हैं हमारे साथ में, और हमारे साथ में से भरत मौर्या जी थे, ऐसे इत्यादि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग पीरियड में मेरे साथ में जुड़े और आज तक भी मेरे साथ लगे हुए हैं। और वो लोग जब कामयाब हो रहे हैं और उनकी कामयाबी जब मैं देख रहा हूँ, उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा है और उनके पास जब गाड़ी आ रहा है, उनके पास जब फॉरेन ट्रिप जब वो जा रहे हैं, तो ये खुशी जो मिल रहा है सर बहुत ज्यादा। और पहले खुशी नहीं मिलता था। पहले अगर हमारे नीचे वाले जब कामयाब होते थे तो मुझे बुरा लगता था, यार मेरा कंपटीटर तैयार हो रहा है। और अभी मुझे मजा होता है जब मेरे नीचे वाले कामयाब हो रहे हैं। तो पहले में और अभी में अंतर ये है कि पहले किसी चीज को खरीदने में
सोचना पड़ता था, लेकिन आज सोचना नहीं पड़ता। आज तो हम बड़े चीज पर हाथ लगाते हैं, क्या बात है, कीमती चीज को खरीदने के लिए सोचते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत तो लोगों को क्या वंडरफुल मैसेज, जाते सर। जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, वेस्टीज यस को सर, लेकर? मैसेज ये जी देना चाहेंगे सर, आज हमारी टीम में काफी सारे जैसे लेडीज भी है, लड़कियां भी है। जैसे हमारे टीम के अंदर एक यहाँ पे सूरत के अंदर राजीव कुमार राणा जी है, उनके टीम में एक प्रीति गजानन तिवारी जी है। उनके बारे में बताना चाहूंगा, उनके पापा भी डेथ कर गए थे। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो जानती नहीं थी, बिल्कुल। मतलब जानती थी, उसको इतना वैल्यू नहीं देती थी। जी लेकिन जब उनके पापा लगभग 20 से 25 हजार रुपए कमाया करते थे और डेथ कर गए, और डेथ करने के बाद जब उनसे मिला वापिस, और मिलने के बाद बताया कि अगर देखिए जो घटना आपके पापा के साथ हुआ है, वो घटना अगर आपके साथ हो जाए तो आपका इनकम क्या होगा, तो बोले सही जीरो। बात। उसके बाद एक काम करना चालू कर दिया, और इस महीने की बात करते हैं, लॉकडाउन में उनका इनकम लगभग 22,000 रुपए का जब आया, तब उनके अंदर खुशी का अलग ही पूरा जलवा, और उनके फैमिली में काफी सारे लोग उस लड़की का चेक देख करके पॉजिटिव हो गए। क्या तो बात। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अगर एक लड़की होकर के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, कि एक लॉकडाउन में जो आज लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, नौकरी में उनका पगार आधा हो गया है, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनका पैसा कट कट के आ रहा है, और इस लॉकडाउन के दरमियान में डायरेक्ट सेलिंग में जिनका 4-5 हजार का इनकम आता था, उनका 22 से 23 हजार का इनकम आने लग गया है। तो मैं तो बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग हर काम को करते हुए करना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ आप डायरेक्ट सेलिंग को अपनाइए। आप अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ होते हुए आप इस बिजनेस को जरूर अपनाइए। आप अगर किसान है तो किसान का काम करते हुए, खेती का काम करते हुए आप इसको जरूर अपनाइए। आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करते हुए आप इस बिजनेस को करिए, ताकि आगे जाकर के आपको ये बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी देगा सर। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपसे आपने कीमती वक्त निकाला, और जिसके वजह से आज काफ़ी जो व्यूवर्स हैं वो देखकर जरूर आपसे मोटिवेट हुए होंगे, और उन्होंने अपना इरादा आप ही की तरह बनाया होगा, यस और बनाकर कि अपने सपनों को पूरा करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। तो आपसे हजारों लाखों लोग इंस्पायर होंगे। तो इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक चीज और मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा, जी अगर जी आप जी। इजाजत दे तो। जी जी बिल्कुल जी। मैं जो अभी नए तरीके पे मैं लॉकडाउन के हिसाब से जो काम कर रहा हूँ, जी जो कंपनी का वेस्ट डील का जो प्रोडक्ट आया हुआ, जिसमें ग्रोसरी का जो पूरा प्रोडक्ट है, जी। मैं सारे व्यूवर को ये बताना चाहूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं इन सारे लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जी वेस्ट डील पे काम करना चालू करिए। और मैं जो अभी ये काम, जो सर अभी आप 2 दिन पहले जो चालू किए 2.5 लाख क्लब, जी जो जी। जी 2.5 लाख क्लब एक इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में हम सभी लोग को 2-2 हजार का खरीदी करवाते हैं। जी। उसमें बहुत बड़ा बिजनेस मैं देखा कि 7 तारीख तक हमारा पूरा बिजनेस टाइप हो जा रहा है। यस और यस। इसके लिए मैं अभी एक ग्रेड भी टीम के अंदर निकाला, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। मैं सभी लोग को बताना चाहूंगा कि आप अपने टीम के अंदर ये 3 ग्रेड का चुनाव करिए। ए ग्रेड में आप उन लोगों को नाम रखिए जो 100 पीवी करना चाहते हैं, बिल्कुल। बी ग्रेड में उनको रखिए जो 60 पीवी करना चाहते हैं, और सी ग्रेड में उनको रखना चाहिए जो 40 पीवी करना 40 चाहते हैं। मिनट। और ये टीम, आप सभी लोग अपने टीम में कम से कम 20 लोगों को 100 पीवी में शामिल करिए ए ग्रेड में, और कम से कम 50 लोगों को आप शामिल करिए 60 पीवी यानी बी ग्रेड वाले को, और 100 लोग ऐसे हो जो 40 पीवी यानी सी ग्रेड करता हो। और इस 3 ग्रेड के हिसाब से जब काम करते हैं तो एक डायरेक्टर का यहाँ पे पीवी लमसम 9,000 के आसपास होता है, और 9,000 के हिसाब से सर कम से कम 30,000 से ज्यादा का इनकम एक डायरेक्टर का आता है। और इससे बहुत बड़ा बिजनेस इस साल खड़ा होता है सर। और ये 2.5 लाख का जो क्लब बताए हैं ये बहुत बेहतरीन है। और जो 2.5 लाख क्लब अगर नहीं देख पाए हैं तो सर का यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है, वो चीज को आप लिंक देख करके और वहां पे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो अपलाइन के गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं उन लोगों की कामयाबी कभी रुकती नहीं है। जो अपलाइन के गाइडलाइन पे काम नहीं कर रहे हैं उनकी कामयाबी कभी मिलती ही नहीं है सर। सही यस बात। सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे आज डायरेक्ट सेलिंग का सूत्र आपने बताया लोगों को, और लाखों लोगों को, मुझे यकीन है कि लाखों लोगों को आपके इस सीक्रेट से बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा आज एक सक्सेस स्टोरी, कैसे सूरत में आए मजदूरी करने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, वेस्टीज को करते हैं, तो एक ना एक दिन आपकी लाइफ बदलती है। हम चाहे नौकरी कर लें, दुकान कर लें, 40 साल भी एड़िया रगड़ेंगे तो भी
हमारी लाइफ नहीं बदलती। यहाँ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल आदमी काम करके पूरी लाइफ बदल लेता है, पीढ़ियों की लाइफ बदल लेता है। तो ये स्टोरी लाने का मकसद यही है कि आपके अंदर वो विश्वास आ जाए इस इंडस्ट्री को लेकर कि हाँ, जब ये सब लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। 1 मिनट सोच के देखिए कि इसमें खोने के लिए क्या है, आपका क्या लगता है इसके अंदर। माय डियर फ्रेंड, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इसके अंदर कुछ पाना चाहते हैं तो बहुत कुछ पाने के लिए है। आपका समय कौन सा लगता है, वो समय जो कहीं ना कहीं वो समय आपका यूं ही बर्बाद हो रहा था। आपका इसमें वो सबसे बड़ी चीज लगता है आपका सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं। वो सपना आप इसमें लगा के जब काम करते हैं तब जाके इसके अंदर उपलब्धियां मिलती है। और ये तय है, इतनी सारी स्टोरी लाने का मकसद यही है कि इसमें कामयाबी मिलती है, 101% कामयाबी मिलती है। बशर्ते कि आप अपने आप का बिलीव एक जगह टिक कर लगातार लगन के साथ लगे रहें। ये तिनका जोड़कर महल बनाने का फॉर्मूला है दोस्त। आज पूरी दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो सब तिनका से ही पैसा कमाते हैं। वो हर घर से, अगर एक टाटा है, अगर एक बिरला है, अगर एक रिलायंस है, एयरटेल है, वो हर घर से कोई 10-10 लाख 20-20 लाख नहीं कमाते। हर घर से 100 रुपया, 50 रुपया, 2 रुपया। लक्स कंपनी हर घर से 2 रुपया 3 रुपया कमाती है। लाखों लोगों के साथ बिजनेस करके वो करोड़ों कमाते हैं। वही फार्मूला हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लागू है। वहां पे बस ये कि अरबों रुपया लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगता है, खरबों रुपया लगता है, एडवर्टाइजमेंट लगता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अरबों रुपया, खरबों रुपया लगा दिया है और कंपनी ने कहा है कि आप तिनका जोड़कर एक आदमी से आप कभी भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन लाखों आदमी से अगर आपका प्रोडक्ट लाखों घर में जाता है तो आपके पास करोड़ की आमदनी आती है। तो वो सिस्टम है, ये जो सिस्टम हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं। आप इस सिस्टम में लगातार काम करिए, आप सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन को फॉलो करिए। रोज अपलाइन आपको एक प्लान बताएंगे, आप उनके बताए हुए प्लान पे काम करेंगे, 101% सक्सेस पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सक्सेस स्टोरी हम आपके सामने फिर चैप्टर 14 में लेके आएंगे आपके लिए। ये था हमारा चैप्टर 30। सो तब तक के लिए फॉलो द सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।